YouTube channel Maths the Magic. This is Riya Chawla. Today we will discuss about set and आज मैं उसी के बारे में आगे बताने वाली हूँ. So guys, आज हम पढ़ेंगे finite set, infinite set, singleton, empty set and many more examples so that you can clear out all the things. So let's start it guys. What is the meaning of finite and infinite set? सबसे पहले मैं यही क्लियर करने वाली हूँ. So guys, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. If you have given a set A, ये कैसा सेट है, इसके बीच में बोल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट बैठा होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डेज इन अ वीक. हमने बताना है इसके बीच में. ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है. यू हैव टू मेक इन अ रोस्टर फॉर्म. तो गाइस हम रोस्टर फॉर्म इसकी कैसे बनाएंगे, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ये हमारा इसके सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इन द सेम वे इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा एक इवन पॉजिटिव इंटीजर को. तो गाइस ये कैसा बनने वाला है हमारा, तो ये हमारे पास कुछ बनेगा 2, 4, 8, 6, 10 एंड सो ऑन. तो गाइस इसके दोनों के बीच में आपने डिफरेंस देखा. हेयर इज अ सेट हैव अ काउंटेबल नंबर ऑफ आइटम्स. इसके बीच में जितने भी हमारे पास नंबर अंदर कोई भी एलिमेंट हैं उसको आप काउंट कर पा रहे हो, और इसके बीच में कितने होंगे वो हम नहीं जानते. तो गाइस इसके बीच में जितने भी होंगे हम उसको काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए इस सेट को हम बोल देते हैं फाइनाइट सेट. इट मीन्स जब भी कोई ऐसा सेट आ जाए जिसके बीच में बैठे हुए एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, इट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट. और ऑन द अदर साइड अगर हम ऐसे कोई सेट आ जाता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, इट मीन्स इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट. तो गाइस इसके बाद ही हम देखो इसके बीच में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. इसके बीच में हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट हैं. तो मतलब ए एक ऐसा सेट है जिसके बीच में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 7. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए. गाइस इसकी ये नोटेशन होती है, आपको ध्यान में रखनी है. एन ऑफ ए इज इक्वल टू 7. एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए. अगर बी होगा तो हम यहाँ पर बी के बारे में बात करेंगे. तो गाइस इसको हम बोलते क्या होते हैं, या इसको हम दो तरह से बात कर सकते हैं. या तो आप इसको बोल सकते हो इट्स द ऑर्डर ऑफ सेट ए, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ कार्डिनल नंबर. तो गाइस ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है हाउ मैनी व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट ए. तो गाइस उसके बीच में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने उसके बैठे हुए एलिमेंट्स को काउंट करना है एंड राइट डाउन कर देना है. हेयर इज अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए एंड हेयर इज ऑल्सो इट इज द ऑर्डर ऑफ अ सेट ए. तो गाइस अगर हम बी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर ये तो है ही हमारे पास इनफाइनाइट सेट, तो मतलब इसका ना ही कोई कार्डिनल नंबर होगा, ना ही हम इसके ऑर्डर ऑफ अ सेट के बारे में बात कर सकते हैं. तो इसका या तो आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो या फिर आप इसको सीधा नल भी बोल सकते हो. नल मीन्स इसके पास कुछ भी नहीं होगा, ना ही ऑर्डर ऑफ अ सेट, ना ही इसके पास कार्डिनल नंबर्स होंगे. अब हम इसी की तरह ही एक आगे एग्जाम्पल लेने का ट्राई करते हैं. इफ़ यू हैव गिवन एनी अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर को, एंड सेकेंड उसने बोला है एक्स जो होगा लेस देन 0 होगा. तो गाइस इस चीज़ के इसकी कंडीशन आपको ध्यान से देखनी है. यहाँ पर उसने क्या बोला कि कोई भी आप ऐसा नंबर लोगे जो फर्स्टली वो तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंडली एक्स जो होगा वो 0 से छोटा होगा. तो गाइस ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जो पॉजिटिव भी हो और 0 से भी छोटा हो. तो ऐसा कुछ भी नंबर नहीं होगा. इसका मतलब हमारी रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं आने वाला. तो अगर कुछ भी नहीं है इट मीन इट मस्ट बी अ एम्प्टी सेट. इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, मतलब कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा. और इसकी नोटेशन गाइस ध्यान से समझनी है. इसकी नोटेशन कैसी होती है, आपने सिंपल अपने करली ब्रैकेट्स ही रिप्रेजेंट करने हैं, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना. अगर इसके बीच में एक भी एलिमेंट भी आ जाता है तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहता. सेकेंड उसकी नोटेशन क्या होती है, कई बार हम इसको इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते होते हैं, और इसका नाम क्या बोलते होते हैं हम, फाई. इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते होते हैं. अगर कोई ऐसा सेट जिसके बीच में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको हम फाई बोला करेंगे. इन द सेम वे अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, इफ़ यू हैव गिवन एक्स सच दैट एक्स मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट
एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो गाइस ध्यान रखना ये 1 2 3 4 इसी तरह से ही आगे जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन हमें उसने क्या बोली है, x लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x जो हुआ एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड उसने क्या बोला है x हमारा लेस देन 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रोस्टर फॉर्म के बीच में सिर्फ एक 1 ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। अगर अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके सेट के बीच में सिर्फ एक एलिमेंट रह जाता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो उस सेट को हम बोलते होते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट बोलेंगे इसको हम। तो गाइस वापस से वही बात, हमने पीछे फाइनाइट सेट पढ़ा था। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है कि अगर कोई सेट जिसके बीच में बैठे नंबर एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको या आप उसको बता सको कि इसके बीच में कितने होंगे, तो वही उस सेट का कार्डिनल नंबर बन जाता है, या फिर हम उसको बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देखा कि इसके बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब आप इसको काउंट कर पा रहे हो। तो ऑर्डर ऑफ दैट सेट बी सेट का क्या बन जाएगा, ऑर्डर हमारे पास 1। क्यों, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इन द सेम वे अगर मैं ऊपर वाले ए सेट की बात करती हूँ तो इसका हमारे पास कार्डिनल नंबर क्या बन जाएगा, दैट इज 0, क्योंकि इसके बीच में एक भी नंबर नहीं होगा। तो इसका कार्डिनल नंबर बन गया हमारे पास 1 और उसका बन गया हमारे पास 0। तो गाइस अब हम थोड़े से एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं सो डैट कि आपको और क्लैरिफाई हो जाए कि आप क्या कर रहे हो। तो गाइस हियर इज सम एग्जाम्पल, वी हैव टू सॉल्व इट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ए सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर। सो गाइज इंटीजर आपको पता होगा इंटीजर क्या होते हैं, हमारे पास माइनस वाले सारे आ जाएंगे, 0 प्लस पॉजिटिव वाले सारे के सारे नंबर इंटीजर्स में आते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव गिवन द इक्वेशन दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इतना पता है कि अगर x की हाईएस्ट पार्ट 2 है तो इसका मतलब x के 2 ऐसी वैल्यूज निकलने वाली हैं जो इसको 0 बनाएंगी। कंडीशन इज दैट अब जो भी वैल्यू इसमें से आएंगी हमने सबसे पहले वो निकालने का ट्राई करना और देखना है कि वो इंटीजर भी होना चाहिए, क्योंकि हमें इस सेट की सारी कंडीशन को होल्ड करना है। तो गाइस इसके बीच में हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x को, तो वी हैव x प्लस 1। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो हमारे पास क्या बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नाउ x इज इक्वल टू -2। इन द सिमिलरली x इज इक्वल टू -1। तो गाइस इसके अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं वी हैव -1 एंड -2। यहाँ पर -1 और -2 हमारे सेट के बीच में आ जाएंगे। ये हमने देखा था कि जो भी सेट के बीच में आते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसके बीच में देखो ये एक फाइनाइट है, अब इसको काउंट कर पा रहे हो, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा हमारे पास, जो कि हमने मेन काउंट करना है या निकालना है। तो इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। हेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x जो होगा वो एक हमारा नेचुरल नंबर होगा एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। उसने कंडीशन बोल दी है कि x स्क्वायर, x एक ऐसा ही लेना है जिसकी अगर आप स्क्वायर करो तो आपके पास 9 ही आना चाहिए। तो गाइस ऐसा एक ही नंबर है डेट इज 3, अगर आप 3 की स्क्वायरिंग करते हो यू विल गेट 9। तो यहाँ पर इसका सेट रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, सिर्फ एक ही सेट होगा, डेट इज एक ही एलिमेंट होगा इसके बीच में, डेट इज 3, क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कंडीशन को होल्ड कर रहा है। सेकेंडली वो नेचुरल भी होगा। तो ये एक ऐसा है जिसको हम सिंगलेटन सेट भी बोल सकते हैं, हमने पीछे पढ़ के आए हैं अभी। तो इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 1। तो गाइस अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। हेयर वी हैव द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 20। तो गाइस इसके बीच में प्राइम नंबर का अगर हम सेट बनाए तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 एंड 17 एंड लास्ट वन इज 19। तो गाइस यही नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम भी होंगे और लेस देन 20 से भी काम कर रहे हैं। तो कितने होंगे बस वही करो और कार्डिनल नंबर आप दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बीच में 8 नंबर ऐसे होंगे जो इसके कार्डिनल नंबर बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ सेट। गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं, द सेट ऑफ अ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो गाइस यहाँ पर अगर हम सेट बनाने लगते हैं तो 5
10, 15 एंड अप टू सो ऑन। ये तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो गाइज यहाँ पर ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका मतलब कितने हो गए, ये क्या हो जाएगा, एक इन्फानाइट सेट है, इन्फानाइट सेट होगा, इसका मतलब आप इसके कार्डिनल नंबर भी फाइंड नहीं कर सकते हो। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। हेयर वी हैव द सेट ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ अ प्लेन। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर आपके पास सेम होगा, उसी को ही हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ सेंटर 1,1, अगर हमारे पास कभी भी 1,1 सेंटर आ गया फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या किया, एक बार 2 रेडियस ली और सर्कल बना दिया, देन अगेन हमने यही सेंटर के साथ 5 रेडियस ली और अगेन एक हमने सर्कल बना दिया। तो गाइस इसके साथ क्या आप ये मान लेते हैं, हम एक ये हमारे पास एक प्लेन है, तो इसके साथ क्या आप इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो ना प्लेन के ऊपर। तो गाइस इसके बीच में जो भी हमारे पास सेट बनने वाले हैं वो भी इनफाइनाइट होंगे, तो इसका मतलब इसका भी कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं आ सकता, इट इज़ नन। चलते हैं इसकी लास्ट कंसेप्ट के ऊपर। इस वीडियो का लास्ट कंसेप्ट रहेगा हमारे पास इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। तो गाइस अगर हम देखें तो अगर हमारे पास आ जाता है ए, जिसके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट बैठे होंगे, और सेकेंड हमारे पास कोई सेट होगा डेट इज़ बी, जिसके बीच में हमारे पास 4, 2, 1 एंड 3 कुछ इस टाइप के एलिमेंट बैठे हैं। तो गाइस इन दोनों सेट के बीच में इक्वल चीज़ क्या रहे, देखो इसके बीच में अगर हम देखें तो 1 है, यस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास इसके बीच में हैं। इट मीन्स ए इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू बी। तो इक्वल होगा तो हम इसको ऐसे बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी। तो ये कौन से हो गए, इक्वल सेट हो गए। इन द सेम वे अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, अब हमारे पास कोई सेट है पी नाम का, जिसके बीच में है 1, 2, 3, 4 एंड अदर वन है क्यू, जिसके बीच में हमारे पास है 1, जिसके बीच में हमारे पास है कुछ 2, 1, 5 एंड 3। तो गाइस इसके बीच में देखो हेयर, यहाँ पर हमारे पास 4 है बट यहाँ पर हमारे पास 4 नहीं है, यहाँ पर 5 आ गया। बट ऑन द अदर साइड हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये सारे एलिमेंट इसके बीच में नहीं आ रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो गाइस इसका अच्छे से आपने ध्यान रखना है, अगर इसके सारे एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बीच में बैठे हैं तो हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे। अगर कोई एक सिर्फ एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो उसके बीच में कंटेन नहीं हो रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इन द सेम वे अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर ये आ रहा है और फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आ जाता है ए, बी, सी एंड डी, तो गाइस इसके बीच में आप देखोगे यहाँ पर देर आर 4 एलिमेंट्स, इसके बीच में आपके पास 4 ही एलिमेंट हैं, और बी सेट के बीच में भी आपके पास 4 ही एलिमेंट है। मतलब इक्विवेलेंट सेट हम कब बोलेंगे किसी भी सेट को, जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, डजंट मैटर कि उसके बीच में बैठे हुए एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इस टाइम पे ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। तो गाइस इक्विवेलेंट की नोटेशन आप देख लो, ये इस टाइप की होती है कुछ, तो ध्यान रखना अगर इक्वल होगा तो जेन्युइन आप इक्वल टू डालोगे, लेकिन अगर इक्विवेलेंट की बात की जा रही है इट मीन्स इट इज़ नेसेसरी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के बीच में सेम होने चाहिए। तो इक्विवेलेंट की क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, कुछ ऐसी। इसका सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं एक बार। अगर आपके पास यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसके बीच में जो अंदर वाले बैठे एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है, बट इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या थी, सिर्फ इतनी कि इन दोनों के बीच में बैठे हुए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, डजंट मैटर कि उसके बीच में एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम हो। तो गाइज यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर 2, 1, 5, 3 है, तो दोनों के बीच में 4 एलिमेंट है, तो अगेन हम यही बोलेंगे कि ए इक्विवेलेंट टू बी। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, एंड थैंक यू।